नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि बहाली कब आएगी। इसी बीच जो क्या होता है कि बिहार में एक बहाली निकलती है कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि प्राइवेट सेक्टर की बहाली है। इसमें कहा गया है कि आपको सैलरी हम 10,000 से लेकर 50,000 तक देंगे। तो इस तरीके अगर आप बहाली में जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, और इस तरीके का आप बहाली अटेंड करते हैं जिसमें कहा जाता है कि केवल इंटरव्यू बेसिस पे ये नौकरी होगी, तो जो है आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले। हालांकि पदों की संख्या पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कम है, लेकिन जो है बहाली निकली हुई है। और आपको पता ही है कि जो है बेरोजगारी चरम पे, और स्वास्थ्य विभाग में तो और है। हमारे भाई हमारे बहन जो है, कई लोग जो है कई सालों से डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, बहाली नहीं निकल रही है। तो लेट सेशन तो चल ही रहा है। तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यह जो नई बहाली निकली हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे। यह फुली कॉन्ट्रैक्ट पे है, प्राइवेट सेक्टर की बहाली है। इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ को भी हम बताएंगे। कई लोग पूछ रहे थे कि यह बहाली कैसी है और इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें जिस बहाली के बारे में बात कर रहा हूँ, यह टाटा मेमोरियल सेंटर की बहाली है। यह मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पे देखिए, मानव संसाधन विकास विभाग मुजफ्फरपुर के द्वारा इस बहाली को निकाला गया है। वॉक इन इंटरव्यू, यानी केवल इंटरव्यू पे इस बहाली को पूरा किया जाएगा। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम्स नहीं होने वाला है। इसमें समय भी दिया गया है कि जो है आपको कब जाना है, कैसे जाना है, इस चीज को भी बताया गया है। देखिए, यह जो बहाली होती है प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है। 6 महीने से लेकर के 1 साल कहा जाता है कि आपको हम रखेंगे। हालांकि जो आपको निकाला नहीं जाता है, आपको जो है काम के हिसाब से कंटिन्यू किया जाता है। यह फुली प्राइवेट है। मैं पहले ही बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि ये जो है गवर्नमेंट बहाली है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। देखिए, यहाँ कहाँ जाना है उस चीज़ को आप समझिए पहले। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो यहाँ पे आपको जाना है मुजफ्फरपुर में, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप लोग इनसे बात कर सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। किन किन पदों पे बहाली निकली हुई, इस चीज़ को बताएंगे। उसके पहले आपको एक थोड़ा सा जो है बात बताना है कि जो लोग भी बिहार में गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट वाला जो है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि ड्रेसर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, और भी तमाम, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। आप प्ले स्टोर पे जाकर के EDUCATIONAL एजुकेशनल AKP सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन आएगा। इस तरीके का लोगो होगा उसमें, और जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कीजिए। उसमें बहुत सारे जो है फ्री प्रैक्टिस सेट भी है, जैसे ड्रेसर का उपलब्ध है, स्टाफ नर्स का उपलब्ध है, लैब टेक्नीशियन का है, OT का है, ग्रुप D का है। बहुत सारे जो है आपको फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ANM वालों के लिए जो है आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर मिल जाएगा फ्री में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी बहाली की बात की गई। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पे एक स्टाफ नर्स के बारे में। स्टाफ नर्स के लिए कहा गया है कि आप GNM किए हुए हैं या फिर BSc नर्सिंग किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो सीटों की संख्या है यहाँ पे 37 है। 37 है। सैलरी की बात किया जाए तो 18,000 से लेकर के 22,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। तो आप लोग जा सकते हैं। कहाँ जाना है उस चीज़ को मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मुजफ्फरपुर में जाना है। यही जो जगह है, यहाँ पे आपको जाना है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, यहाँ पे उमा नगर, यहाँ पे मुजफ्फरपुर बिहार, और मोबाइल नंबर है। यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में हमने बता दिया आपको जो है कि यहाँ पे टोटल 37 जो है सीट है। आप जो है INC से रजिस्टर्ड हैं या फिर आप स्टेट लेवल से हैं, बिहार से यानी BNR से रजिस्ट्रेशन है, तब भी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट भी दे दिया गया है। 30 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 21 साल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस बात को बता दिया गया है। कब जाना है आप देख लीजिए, 22 तारीख को आपको जाना है। 22 जनवरी 2025 को जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। पोस्ट क्या होने वाला है? नर्स। तो जो लोग GNM किए हैं और BSc नर्सिंग की है वे लोग जाकर के देख सकते हैं इस बहाली को। लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊंगा, उस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा जाने से पहले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसको बता देंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एक और बहाली निकली हुई MTS की बहाली है, जिसमें टोटल सीट 4 होने वाला है, और सैलरी जो कहा गया 10,000 से लेकर के आपको 15,000 दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास हैं तो जो है इस बहाली में आप जा सकते हैं। अगर आपके पास जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है स्वीपिंग का, क्लीनिंग का, मोपिंग का, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा,
और यहाँ पे भी जो एज लिमिट किया गया है यानी 30 साल है। और कब जाना है आपको? 21 तारीख को जाना है। एक और बहाली निकली यहाँ पे जो है डे केयर वाला बहाली है, कोऑर्डिनेटर की बहाली है। इसमें आपको 50,000 से लेकर के 70,000 तक सैलरी मिलेगी, जिसमें पदों की संख्या 1 है। यहाँ पे जो लोग MBBS वगैरह किए हैं उनके लिए है। जो अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो अगर आपने B फार्मा कर रखा है तो आप भी जा सकते हैं। आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपने D फार्मा कर रखा है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है 20,000 से 22,000 मिलेगी और सीटों की संख्या 8 होगी। उसी तरीके से हम बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे भी उनके लिए भी सीटों की संख्या 2 है। जो लोग MBBS के उनके लिए है ये। और यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए भी ये बहाली निकली हुई जिसके पदों की संख्या 10 है। यहाँ पे सैलरी जो 1 लाख से लेकर के 1,40,000 होने वाली है। जो लोग DM वगैरह किए हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपको डेट भी दिया गया है। अगर आप इस PDF को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से मैं आप इस PDF को भेज दूंगा। WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पिन लिंक एक मिलेगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर या फिर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको PDF भी भेज दूंगा 72,899,59,436 पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए ये तो हो गया, ये इन पदों पर बहाली निकली हुई है। तो एक बार हम लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपको जो है एक जो है आपको एक्सपीरियंस वगैरह है तो एक्सपीरियंस आपको लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और तमाम जो चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। यहाँ पे ओरिजिनल एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है और ये तमाम चीज़ें लेकर जानी होती और वहाँ पे सबमिट करना होता है। जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस डेट पर आप जा सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कि जो इस बहाली को निकली हुई है तो इस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डेट क्या होगा, इस चीज़ को मैंने बता दिया। अब हम आते हैं कि आखिर किन बातों का आपको जो है सावधानी देना होता है। देखिए आप इस तरीके की बहाली में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कोई आपसे एक्स्ट्रा पे कराना चाहता है, अगर एक्स्ट्रा पैसे मांगता है तो उसको ना दें। इस तरीके की बहाली में कोई भी पैसे का लेन देन ना करें और आप अगर आप करते हैं तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी भी होता है और आपको पता ही है कि जो है प्राइवेट सेक्टर का यही हाल है, पैसा है तो नौकरी है। तो उस चीज़ को आप समझना है। आप जा सकते हैं और आप जो है प्रॉपर वे में जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। नौकरी होती है तो अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। किसी तरीके के जो है आपको अफवाहों में, किसी थर्ड पार्टी, किसी मतलब ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है जिसमें आप पढ़ करके जो है जो पैसा आप जो है सही जगह इन्वेस्ट करें वो आप किसी मतलब थर्ड व्यक्ति को दे दे और पैसा आपका फंस जाए। इस चीज़ को मैं अवेयर कर देता हूँ क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस बात का मतलब जानना जरूरी होता है कि क्या होता है इस तरीके की बहाली में। तो आप लोग जो है अब सावधानी से जाइए, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। किसी को एक्स्ट्रा पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो बहाली निकलती है उसमें कोई चार्ज के बारे में नहीं बताया जाता है। यानी कोई नहीं, आपको 500,000 रुपये वाली बात कोई नहीं कही जाती है। आपको सीधे सीधे जो है इस डेट को पहुँचना होता है। और यहाँ पर जो इनका नंबर भी दिया गया रहता है, आपको जो है मेल भी दिया रहता है। यहाँ देखिए मेल भी कर सकते हैं अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही बहाली है। नर्स और भी इसमें बहाली निकली हुई है जो कि यहाँ पे आपको एक बार दिखाई देते हैं उस चीज़ को भी हम। तो यहाँ पे एक और बहाली निकली हुई वहीं पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टोटल जो है 7 सीटें हैं। 33,000 सैलरी की बात कही गई है। 28 तारीख को जाना है और यहाँ पे जो है GNM लोग की हैं वे लोग जा सकते हैं। उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल वाला, या फिर BSc या फिर पोस्ट बेसिक BSc किए हैं तो उनके पास भी जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल वाला। इस तरीके की जो चीज़ें होती है यहाँ पे भी आप वही बहाली निकली हुई है। ये डेट इसमें दूसरा दिया गया है। तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, सावधानीपूर्वक जाइए और दीजिए। और नई बहाली को लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को तो सूचित करूंगा ही करूंगा। मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया था क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि जो है क्या करे ना करे, कोई इतना पैसा मांगता है उतना पैसा मांगता है। तो इस सब के चक्कर में आप लोग ना पढ़िए। बिहार स्वास्थ्य विभाग की बहाली आएगी और उसमें आप सही तरीके से तैयारी कीजिए और जो नौकरी तो होगा, किसी न किसी का तो होना ही है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझते हुए आप आगे बढ़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।